कोशिश करता है कि हम निराशा में चले जाएँ, या कोई व्यक्ति है वो बीमारी में है तो वो बिल्कुल इसमें उम्मीद ना रखे कि हाँ, मैं इससे चंगा हो जाऊँगा। वो इतना बीमारी कर के वो नाश कर दे शैतान उसका, ठीक है? और अ, अलग-अलग दूसरी तरीकों की जो समस्याएँ हैं, जैसे कि पति-पत्नी के संबंध या इस तरीके की कोई जब की परीक्षा की घड़ी जब उनके बीच में होती है, तो शैतान चाहता है कि इनके बीच में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन डाल दे और एक-दूसरे के प्रति इतना घृणा डाल दे कि वो एक-दूसरे से अलग हो जाएँ, वो सुसाइड कर लें, या किसी-किसी तरीके से वो हमको गिरा देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इसमें सदा आनंदित रहें। और परीक्षा तो परीक्षा की घड़ी है, अब परीक्षा में कोई कैसे आनंदित रह सकता है? किसी बीमारी में, जैसे यहाँ पर लिखा है थिस्सलुनीकियों में 5 के 16 में तो लिखा है सदा आनंदित रहो, तो ऐसा कहीं पर भी बाइबल में नहीं है कि आपके जीवन में संकट, समस्या नहीं आएँगी या परीक्षा की घड़ियाँ नहीं आएँगी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि सदा आनंदित रहो। कैसा भी परीक्षा आए, कैसी भी आपके जीवन में परिस्थिति दुःख की हो, कैसी भी हो, तो सदा आनंदित रहें। अभी सदा आनंदित कैसे रह सकते हैं? हम लोग को कोई समस्या है तो टेंशन तो हो जाती है। मान लीजिए कि कोई हमको घर का किस्त भरना है, या कोई हमको ऐसी ज़रूरत आ गई रुपए पैसे की है और अभी उतने पैसे हैं नहीं हमारे पास, तो हम उसमें कैसे आनंदित रहें? कोई आनंदित रह सकता है ऐसे समय में? अब कोई भी व्यक्ति आनंदित कब रहता है? हम थोड़ा देखेंगे, एक बच्चा एक जो मैच्योर लोगों से ज़्यादा समय आनंदित रहता है। हम लोग कहते हैं ना कि पुराने दिन अच्छे थे, बचपन के दिन अच्छे थे, हम बहुत मज़ा करते थे और आनंद में थे। तो कोई व्यक्ति आनंद में कब रहता है? जब उसको चिंता नहीं होती है किसी चीज़ की। जब उसको ये टेंशन या ये चिंता नहीं रहती है कि मैं कैसे एग्ज़ाम को पास करूँगा, या जब उसको, ये बच्चे को तो ये चिंता नहीं रहती है कि मैं अपने परिवार का जो खर्चा महीने का है वो चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा। तो अगर ये सब चिंताएँ नहीं रहें तो हम आनंदित रह सकते हैं। हमारे दुखी होने का, निराश होने का, टेंशन में होने का इसका कारण ही यही है कि हम जो है हम खुश क्यों नहीं है? क्योंकि हमको किसी-किसी चीज़ की चिंता है। अब वो चिंता नहीं रहे ऐसी परिस्थिति कब हो सकती है? जैसे मुझे मान लीजिए कि कुछ ऐसा फीस जमा करने का कुछ ऐसा आ गया कि मुझे बच्चे की फीस जमा करनी है। अब मेरे को 2000 रुपए फीस जमा करनी रहती है, तो 2000 रुपए के हिसाब से मैंने सारी प्लानिंग की और मैं निश्चिंत था कि ठीक है 2000 रुपए मैं ऐसे जमा कर दूँगा। लेकिन स्कूल से मान लीजिए कि कुछ आया कि 2000 रुपए नहीं, किसी कारण की वजह से 4000 रुपए जमा करना है और आपको 5 दिन के या 10 दिन के अंदर जमा करना है। तो अब ये हो गई एक परीक्षा की परिस्थिति हमारे जीवन में। एक हमारे विषम परिस्थिति हो गई, क्योंकि हम तो उसके लिए तैयार नहीं थे। अब ये चीज़ शैतान चाहता है कि इस परिस्थिति में हम टेंशन में आ जाए, कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? अरे पत्नी के ऊपर चिल्लाया, अरे तुमने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, कुछ बचा के रखा होता तो दे पाते, या इस तरीके से शैतान हमारे दिमाग में विचार डालता है। और भी वो बुरे-बुरे विचार डालता है कि हम नहीं दे पाएँगे तो क्या होगा? बच्चे को निकाल देंगे स्कूल से, ऐसा-वैसा, इस तरीके की चीज़ें शैतान जो है डालता है। अब हम इस परिस्थिति में कैसे, हम अपने आप को कैसे एक्ट करें या क्या करें? तो सबसे पहले तो जो डर की या चिंता की परिस्थिति है, चिंता का जो उल्टा है, या चिंता नहीं आने का जो सबसे बड़ा अच्छा चीज़ है, हमको सुरक्षा मिले, सुरक्षा की भावना अगर हमारे अंदर आ जाए, हम सिक्योर हो जाएँ कि नहीं भई, हमको यहाँ से पैसे मिल जाएँगे, तो हमारी टेंशन चली जाती है, हमारी चिंता चली जाती है। पैसे हाथ में आ जाएँ एक दूसरी बात है, लेकिन हमको एक विश्वस्त जगह से पैसे मिल जाएँगे ऐसा भरोसा हो जाए, तो भी हमारी जो चिंता है वो चली जाती है। जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ ज़रूरत है और
इसमें मैं देख पा रहा हूँ एक भाई जो है उनका नाम करके बाबा है, मान लीजिए वो हैं, तो अगर वो भाई मेरे पास आते हैं और वो मेरे से पूछते हैं कि भाई क्यों निराश हो, तो मैं बोलता हूँ मुझे 2000 रुपए की और जरूरत है मुझे फीस जमा करने के लिए। अब अगर वो भाई बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा, आपको 10 दिन बाद जमा करना है तो मैं आपको दे दूंगा, तो अगर वो भाई मेरे एकदम विश्वसनीय हैं और मैं उनके ऊपर विश्वास कर सकता हूं, वो ऐसे हैं जिन्होंने कभी धोखा नहीं देते हैं, अगर उन्होंने बोल दिया तो वो कर ही देंगे, तो अगर उन भाई ने ऐसा किया और आकर के मुझे बता दिया कि आकर के मुझसे कह दिया कि मैं आपको दे दूंगा, तो जो मेरी स्थिति होगी, मेरी मनोस्थिति होगी, वो जो पहले जो चिंता थी वो चिंता खत्म हो जाएगी, हट जाएगी। तो हम अपने जीवन में चिंता से मुक्त कब हो जाते हैं, जब हमको एक आश्वासन रहता है कि हमारी जो भी जरूरत है वो पूरी कर दी जाएगी। मान लीजिए कि दो लोग बोलते हैं, हो सकता है जो दूसरा एक भाई ने बोला वो मेरा बहुत विश्वस्त है, लेकिन अगर किसी कारणवश मेरा वो भाई मेरे साथ नहीं है और किसी एक दूसरे मित्र ने बोला, लेकिन मैं उसकी बात पर इतना भरोसा नहीं कर पाता हूं, वो मेरा इतना घनिष्ठ नहीं है, तब अगर वो आकर के कहता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन वो मेरा इतना घनिष्ठ नहीं है, तो मुझे फिर चिंता रहेगी कि ठीक है इसने बोला तो है, पता नहीं देगा कि नहीं देगा। तो फिर हम बिना आनंद वाली स्थिति में, जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहें, लेकिन वो आनंद हमको मिल नहीं पाएगा। लेकिन वो जो विश्वसनीय भाई है, जो मेरा करीबी है, वो आकर के बोलता है, जिसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है और जो कभी झूठ नहीं बोलता और जो अब कभी गलत नहीं होता, वो जब आकर के बोलता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा, तब मैं उसकी बात पर भरोसा कर लेता हूं और उसमें विश्वास में उससे मेरी चिंता चली जाती है। ठीक है, तो हमको टेंशन इसलिए होती है कि हमको एक सुरक्षा की भावना नहीं मिल पाती है, हम अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि वो भाई की संगति जो एक विश्वस्त है और जो सदा सहायता के लिए तैयार रहता है, उसकी संगति में और उसके द्वारा ये बोलने से कि मैं आपकी सहायता करूंगा, मेरी चिंता चली जाती है और मैं विश्वस्त हो जाता हूं। तो इस प्रकार से मेरी जो परिस्थिति है फिर से आनंद की परिस्थिति में बदल जाती है। जो एक परीक्षा की घड़ी आई और जिसमें मैं अपने आनंद को छोड़ करके दुख में जा सकता था, लेकिन मैंने एक भाई पर भरोसा रखा और उस भरोसा रखने से मैं फिर आनंद की स्थिति में पहुंच गया। पैसे अभी भी मिले नहीं है, ठीक है, पैसे अभी भी देना है, लेकिन जैसे ही ये आया, डिमांड आई, तुरंत उसी समय किसी भाई ने आकर के बता दिया, तो वो जो चिंता की परिस्थिति थी या जो चिंता थी मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाई और मैं पुनः आनंद में आ गया। तो हमको आनंदित रहने के लिए किसी भी परिस्थिति में हमको चिंता नहीं करना है। चिंता नहीं करने के लिए हमको एक आशा चाहिए, हमको एक पॉजिटिव उम्मीद चाहिए कि हमारी हर समस्या टेक केयर कर ली जाएगी, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो रुपए पैसे की घटी से लेकर के हो, चाहे वो आपसी संबंधों को लेकर के हो। जैसे मान लीजिए पति पत्नी के बीच कुछ बात हो गई और का झगड़ा हो गया, आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से, उस समय में, उस परीक्षा की स्थिति में शैतान चाहता है कि वो आपके मन में ऐसी ऐसी बातें डालें कि अब तो वो पति नहीं मानेगा या ऐसा हो गया है, अब लड़ाई झगड़ा होगा, या उस पति के मन में ये डाले कि अभी पत्नी घर छोड़ करके चली जाएगी उसको, या पत्नी के मन में ऐसा आ जाए। लेकिन अगर आपके लिए कोई सुरक्षा की भावना हो, अगर आपको ये विश्वास हो कि कोई है जो हमारी सुलह करा देगा, फिर से हमको एक साथ लेकर के आ जाएगा, कोई ऐसा अच्छा मित्र आपका जो आपको ये गारंटी दे कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, मैं हूं, मैं सब कुछ ठीक करूंगा, मैं बात करके देखूंगा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी से बात करूंगा। तो ऐसे परिस्थिति में हम जो होते हैं वो डर की परिस्थिति या वो जो चिंता की परिस्थिति है वो हमारी खत्म हो जाती है। तो
ये जो विश्वास है और ये जो सहायक है, हमको हर समय ये सहायक जो है वो परमेश्वर हमारा सहायक है। परमेश्वर ने हर जगह लिखा है कि मैं तुम्हारी सहायता करने को सदैव तैयार हूं, और वो मेरा ऐसा सहायक है, जैसे मेरी आवश्यकता मान लीजिए 2000 रुपए की है, मेरा एक बहुत अच्छा मित्र, घनिष्ठ मित्र है, वो सब कुछ मेरे लिए करने को तैयार है, लेकिन अगर उसके पास 1500 रुपए ही हो तो, ठीक है ना? लेकिन परमेश्वर ऐसा है जिसके पास कभी भी उस चीज की कमी नहीं है। मुझे जितनी सहायता की जरूरत है उसके कई गुना मेरे परमेश्वर के पास है ना? तो मुझे इस बात के लिए कभी भी डरने की जरूरत नहीं है कि मेरी जो समस्या है, उस समस्या से ऊपर परमेश्वर है, उससे बड़ा मेरा परमेश्वर है ना? तो मुझे जिस भी चीज की जरूरत होगी, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो सब कुछ ठीक कर देगा, वो मेरी सहायता करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो एक पिता है। हम अपने आप को उसकी जगह रख के देखें, हम एक पिता बन जाएं और अपने आप को अपने बच्चे से कंपेयर करके देखें कि जब उसकी जरूरत रहती है तो क्या मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा? तो इसीलिए जब मेरी जरूरत है, जब मैं कष्ट में हूं, जब मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है, या मेरे पति के साथ झगड़ा हो गया है, या कुछ बात अनबन हो गई है, तो क्या परमेश्वर इस जगह सहायता करके मेरे संबंधों को ठीक नहीं करेगा? या क्या मेरी इस बीमारी पर परमेश्वर मुझे जय नहीं दिलाएगा? क्या मुझे वो चंगाई नहीं दिला पाएगा? या वो चंगाई दिलाने में सामर्थ ही नहीं है क्या? तो जब ये भावना हमारे अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और गहरी होती जाएगी, तो किसी भी तरह की परीक्षाएं तो आएंगी, ऐसी बातें बीच में आएंगी, ऐसे कंफ्यूजन बीच में आएंगे जिससे संबंधों में दरार पड़ सकती है। लेकिन ऐसी परीक्षाओं में भी आप एक दूसरे पर विश्वास रख करके, परमेश्वर में बने रह करके आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर सहायता करेगा, और हर एक वो कंफ्यूजन, हर एक वो भय की परिस्थिति पर परमेश्वर हमें विजय दिलाते हुए हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा और हमको एक जय की स्थिति में ले जाएगा। किसी बीमारी की समस्या में किसी को डर हो सकता है कि अरे इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी परेशानी है, इतने संकट की परिस्थिति है, इसमें क्या मेरे लिए बहुत घातक तो नहीं हो जाएगा? क्या ये मेरे जीवन, इससे, ये बीमारी से मैं मर तो नहीं जाऊंगा? क्या इससे मुझे किसी मेरे अंग की हानि तो नहीं होगी? क्या कोई अंग काटना तो नहीं पड़ेगा? ऐसी ऐसी बातों, विचार शैतान मन में डाले, इससे पहले परमेश्वर हमको सुरक्षा देता है। अगर हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं कि नहीं, परमेश्वर मेरा पिता है और वो जिंदा है, उसने कहा है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। भजन संहिता 91 में हम पढ़ते हैं ना, मैं उसकी सहायता करूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। तो जब हम परमेश्वर में पिता की तरह भरोसा रखते हैं, परमेश्वर सदैव हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। ये सब एक आत्मिक युद्ध होता है जो हमारे दिमाग में चलता रहता है। अगर हम शैतान की बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, परमेश्वर पर अपना भरोसा कम कर देते हैं, तो लड़ाई उस तरफ को झुक जाती है। अगर हम हमारे विश्वास को जिंदा रखते हैं, परमेश्वर के परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर की बातों को हम अपने दिमाग में जगह देते हैं, उस पर ज्यादा विश्वास दिखाते हैं, ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो लड़ाई परमेश्वर की ओर झुक जाती है, हमारे विजय की तरफ झुक जाती है। तो इस प्रकार से हमको जब भी हम किसी चिंता परिस्थिति में पड़ें, हमको हर समय ये पहले तो जानना है कि परमेश्वर है क्या। जो सबसे अच्छी बात है, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, वो हमारा पिता है, हमको पिता का प्रेम पाने का अधिकार है, और वो एक अच्छा पिता है। जिस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र वापस लौट करके आया, तो पिता ने जिस प्रकार से बिहेव किया, पिता ने जिस प्रकार से आचरण किया, उससे बहुत अच्छा हमारा परमेश्वर पिता है। जैसे ही हम पश्चाताप के हृदय के साथ उसकी ओर भागते हैं, तो उससे 10 गुना तेजी से वो हमारे पास आता है। अब परमेश्वर पिता है, परमेश्वर अच्छा है, संकट हमारे जीवनों में आते हैं, परीक्षा की घड़ियां आती हैं। अब
कैसे हमको सबको पता है परमेश्वर पिता है, हम सब ने पढ़ा है, फिर भी हम चिंता में चले जाते हैं, हम टेंशन में चले जाते हैं, हम घबराहट में चले जाते हैं। किसी डॉक्टर ने अगर बोल दिया कि अरे आपका ये टेस्ट करना पड़ेगा और इस टेस्ट में ऐसा रिपोर्ट आया है, अभी थोड़ा देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो घबराहट की परिस्थिति में आ जाते हैं। हम क्यों नहीं परमेश्वर पर उतना विश्वास रख पाते हैं? हमने वचन पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है परमेश्वर पिता है, हमारी सहायता करता है, हमने पहले भी भजन संगीता 91 पढ़ा है, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा विश्वास में मजबूत है और कोई कम है। हो सकता है कि जिसने भजन संगीता दिन में ज्यादा बार पढ़ता हो वो विश्वास में कमजोर हो, लेकिन जो कम ही पढ़ता हो वो भी हो सकता है कि विश्वास में मजबूत हो। तो विश्वास में मजबूत रहने के लिए क्या चीज की जरूरत है, या कौन सा ऐसा फैक्टर है जो विश्वास को दृढ़ करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है? तो इसी एग्जाम्पल से सीखेंगे। मेरे 2 मित्र आए, ठीक, दोनों मित्रों की मुझे हेल्प करने की जरूरत है, दोनों 2000 रुपए मुझे देने को तैयार हैं और दोनों के पास पर्याप्त पैसा है। परिस्थिति 1 में मेरा विश्वास ज्यादा है, परिस्थिति 2 में मेरा विश्वास कम है। तो परिस्थिति 1 वाले के साथ मेरा जो विश्वास है वो विश्वास ज्यादा क्यों है? कोई भी मेरे 2 मित्र हैं, दोनों एक ही तरह के, मतलब बराबर रूप से दोनों हृदय के सच्चे हैं, दोनों कभी झूठ नहीं बोलते हैं और दोनों जो है मतलब दोनों के पास पर्याप्त मुझे सहायता करने के लिए वो दोनों सामर्थी हैं, लेकिन मैं एक पर ज्यादा विश्वास कर पाता हूँ, एक पर कम विश्वास क्यों कर पाता हूँ? इसको थोड़ा आप लोग मनन करिएगा, मैं बताता हूँ। जिस पर ज्यादा विश्वास कर पाते हैं उसका कारण यही है कि आपने उसके साथ बहुत समय बिताया है, आप उसके साथ ज्यादा रहते हैं, इसलिए आपने उसके विश्वास योग्यता को परख करके देखा है। ठीक है, मान लीजिए मेरे 2 मित्र हैं, एक राजन है और एक संजय है, दोनों एकदम बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, हृदय के सच्चे हैं, दोनों दे सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर मैं राजन के साथ ज्यादा समय व्यतीत करता हूं और मैंने अपने आज तक के जीवन में, अगर मेरी 30 साल की उम्र है, मैंने परख करके देखा है कि राजन से जब भी मैंने 50 बार मेरे संकट की परिस्थिति में पड़ा, उसने 50 बार मुझे सहायता की है, तो मुझे राजन के ऊपर ज्यादा विश्वास होगा। और संजय जो है उसने भी मेरी सहायता की है, लेकिन मैं उसके साथ कम समय बिताता हूँ, हो सकता है कि 2-3 बार ही मैंने उससे कुछ मांगा हो, उसने उस तीनों बार पूरा किया हो, लेकिन फिर भी जिसके साथ मैंने ज्यादा समय बिताया उसके ऊपर मेरा विश्वास ज्यादा होता है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमारा परमेश्वर पर विश्वास ज्यादा है किसी व्यक्ति का कम क्यों है? क्योंकि परमेश्वर तो दोनों सेम ही है। व्यक्ति एक के लिए भी परमेश्वर परमेश्वर है, व्यक्ति 2 के लिए भी वही परमेश्वर परमेश्वर है। राजन और संजय दोनों का केस वही है। केस 1 में क्या होता है कि पहला व्यक्ति परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताता है, दूसरा व्यक्ति परमेश्वर के साथ उतना समय नहीं बिताता है। तो हम जितना अधिक परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, जितनी अधिक हम घनिष्ठता करेंगे, और हम अपने पिछले के जीवन में जब भी हमने परमेश्वर से मांगा है तो वो चीजों को याद करेंगे कि परमेश्वर ने मेरी जरूरत के समय मेरे जरूरत को पूरा किया है कि नहीं, और उसको याद करेंगे कि उसने तब भी मेरी जरूरत को पूरा किया है, तो आज की संकट की परिस्थिति में भी परमेश्वर मेरी सहायता करने को तैयार है और उतना ही विश्वास योग्य है। तो जब इस प्रकार से हम परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार की भावनाओं को अपने अंदर जगह देंगे, और परमेश्वर ने कहा है परख कर देखो मैं भला परमेश्वर हूं कि नहीं, तो हमारे जीवन में जब भी ऐसी परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां आती हैं, तो हम ये नोट करके रख लें डायरी में। क्योंकि क्या होता है, जब अगली बार विषम परिस्थिति आती है तो हम पिछला सब भूल जाते हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने कितना कुछ करके हमको मुसीबत से निकाला, अगली परिस्थिति में हम भूल जाते हैं, क्योंकि उस समय का संकट हमको गहरा संकट लगता है। तो इसलिए हम इसको लिख करके रखें, और हर ऐसी विषम परिस्थिति में हम उस डायरी को निकाल करके उसको देखें कि इस परिस्थिति में जब इतनी अधिक विषम परिस्थिति परमेश्वर ने तब मेरी सहायता की, तो वो आज भी मेरी सहायता करने के लिए सामर्थी है।
जब मुझसे वो उस समय प्रेम करता था, वो आज भी मुझसे उतना ही प्रेम करता है, तो आज भी मुझे नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। तो इस प्रकार से हम विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर में मजबूत हो सकते हैं। देखिए, धर्म के काम सब जिस प्रकार पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा देता है, हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं और करते हैं। लेकिन परमेश्वर पर जो विश्वास है, वो एक बड़ी चीज़ है। वचन बताता है कि विश्वास से ही अब्राहम धर्मी गिना गया। तो हम इस विश्वास में कैसे आगे बढ़ें? हम परमेश्वर के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बनाएँगे, परमेश्वर ने हमारे लिए जो पिछले जीवन में भलाइयाँ की हैं, उनको हम हमेशा याद करके, रोज़ के रोज़ याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और भूलेंगे नहीं। तो जब अगली परिस्थिति आएगी तो ऑटोमैटिक हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, परमेश्वर ने उस समय भी मुझे निकाला था, फिर वो निकालेगा। इस प्रकार से हम हर एक वो चिंता जो है हमारे जीवन की, उसको धीरे-धीरे करके हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसको कम करके एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि आप विषम परिस्थिति में कोई चिंता करेंगे ही नहीं। आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। आप जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो की परिस्थिति में पहुँच जाएँगे कि चाहे वो मुझे इस आग की भट्ठी से बचाए, चाहे नहीं बचाए, मेरा परमेश्वर है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। जैसे हबक्कू ने कहा कि चाहे मेरे पेड़ पर अंजीर लगे, चाहे नहीं लगे, फिर भी मैं आनंदित रहूँगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और मेरा परमेश्वर बदलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से चिंता को दूर भगाने के लिए हमको परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ना है। विश्वास में कैसे आगे बढ़ेंगे? परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है। अपनी पुरानी जो टेस्टिमनीज़ है, पुरानी जो गवाहियाँ हैं, उनको लिख करके रखिए, उनको याद कर के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर के वचनों में हम आगे बढ़ें। परमेश्वर से कनेक्टेड रहने का सबसे अच्छा तरीका है उसके वचन को पढ़ते रहना। इसके द्वारा पवित्र आत्मा प्रेरणा दे करके हमको परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है। तो हम वो राजन वाली मित्रता में चले जाएँगे, जो कि जिस पर हमारा भरोसा ज़्यादा है। तो अगर आज की परिस्थिति में हमारा कम विश्वास है, तो आगे आने वाले समय में और ज़्यादा विश्वास में बने रहेंगे। और परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है, वो विश्वास योग्य है, वो हमारी सहायता करके हमको हर संकट पर से विजय दिलाएगा। इस परिस्थिति में जाने से हम सदा आनंदित रह सकते हैं। तो परमेश्वर जैसा चाहता है, जैसी उसकी इच्छा है, हम उसको पूरा करने वाले हो सकेंगे, उसको पूरा कर सकेंगे। तो परमेश्वर हमको इन सब बातों में बढ़ाए, अपने विश्वास में हमको बढ़ाए। परमेश्वर हमको ऐसी प्रेरणा दे कि हम उसके वचनों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, उसके साथ कनेक्टेड रहें, उस पर अपने भरोसे को बढ़ाएँ, दिखाएँ, उस पर अपने भरोसे को रखें कि वो हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर इन सब वचनों से हमको आशीष दे, हमको अपने विश्वास में और आगे बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम के